हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इंपोर्टेंट चैप्टर्स का नाम है द्विघात समीकरण। और एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली हमारे पास है 4.1। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है, इसे कहते हैं द्विघात समीकरण। जैसे कि नाम से आप जान रहे हैं यहाँ पे द्विघात, जिसकी घात 2, यानी कि जिस समीकरण में चर पद की घात 2 होगी हम उसे द्विघात समीकरण कहेंगे। अब द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप है वो क्या होता है, द्विघात समीकरण होती क्या है। अगर द्विघात समीकरण की बात करें हम लोग, तो द्विघात समीकरण हमारे पास जो होती है समीकरण का व्यापक रूप। अगर व्यापक रूप की बात करें तो व्यापक रूप हमारे पास होता है ये ax स्क्वायर प्लस के bx और प्लस के c बराबर, यानी कि इस रूप को हम कहते हैं द्विघात समीकरण। इस रूप के अलावा अगर हमारे पास ये भी है ax स्क्वायर प्लस की bx, अगर ये नहीं है हमारे पास, बराबर में 0 है, तब भी हम कहेंगे द्विघात समीकरण। और अगर हमारे पास ax स्क्वायर प्लस के c है इक्वल टू 0, तब भी हम कहेंगे द्विघात समीकरण। और अगर लास्ट में हमारे पास ax स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तब भी हमें कह सकते हैं कि ये सब हमारे पास द्विघात है, यानी सभी समीकरण हमारे पास द्विघात। द्विघाती क्यों है? द्विघाती इसलिए है क्योंकि हमने सभी में देखा कि सभी पदों में घात 2 मिलेंगे आपको, 2 घात सब पदों में है, इसलिए सारे रूप द्विघात समीकरण के होंगे। ओके फ्रेंड्स, इसके अकॉर्डिंग हम सवाल करते हैं, यहाँ पे जांच करते हैं कि हमारे सवालों में कौन सी समीकरण द्विघाती है और कौन सी समीकरण द्विघाती नहीं है। आगे हम लोग समझते हैं सवालों को, ध्यान से देखिए आप लोग। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, हमें जांच करनी है, यानी कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघाती है। अब इसका पता लगाना हमें कि ये जो समीकरण लिखी हुई है ये समीकरण द्विघाती है या नहीं। अब ये कैसे चेक करते हैं इसे समीकरण को कि द्विघाती होगी नहीं होगी। तो यहाँ पर लिखा है एक्स प्लस की वन का होल स्क्वायर। अब एक्स प्लस की वन का होल स्क्वायर का मतलब हुआ कि यहाँ पर एक समीकरण रहने वाली है, और समीकरण क्या होगी हमारे पास, समीकरण ये होगी ए प्लस की बी का होल स्क्वायर। ऐसी समीकरण यहाँ पर है, तो इसके बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस के 2a। एक समीकरण हमारे पास ये, यानी कि एक्स प्लस के वन का होल स्क्वायर के लिए हम लोग ये समीकरण यूज करेंगे, यानी प्रयोग में लाएंगे। और इस समीकरण से पहले हम लोग इसे एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस दोनों पद गुणा का 2 यानी कि 2 बराबर, और यहाँ पर 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 2x माइनस के 6। इस तरह से हमने इसे समीकरण से खोल लिया और यहाँ पर 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर। अब सवाल को आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखा प्लस की 2x बराबर में प्लस की 2x से, तो ये दोनों बराबर है, इसलिए हम इसे कैंसिल आउट कर। अब जो बचा वो नीचे लिख लेते हैं, स्क्वायर प्लस के 1 इक्वल टू माइनस के 6। ये हमें यहाँ पर बचा। अब 6 को तो ट्रांसफर कर लेते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस के 6 और बराबर में बना लेते हैं 0। अब हमने क्या देखा यहाँ पर मिला आपको क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस के 6 और 1 7, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस के 7 बराबर 0। यहाँ तक हमें सोल्व कर लिया। हमने क्या देखा यहाँ पर, इसलिए पहचानना, हमें जांच करनी है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हमने देखा यहाँ पर चर पद हमारे पास x है, उसकी घात 2 आपको मिल गई, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि हमारी जो समीकरण है वो द्विघाती है, यानी कि चर पद की घात 2 है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि हमारी समीकरण द्विघाती है। क्योंकि यहाँ पर लिखें चर पद की घात 2 है, इसलिए समीकरण द्विघाती है। इस तरह से हम लोग ये जांच कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि हमारी समीकरण द्विघाती है या नहीं। ओके फ्रेंड्स, आपको समझ होगा। अगला सवाल देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। अगला सवाल करते हैं, अगले सवाल पे बात करते हैं। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, हमें फिर ये जांच करनी है यहाँ पर, ये जो समीकरण लिखी है हमारे पास, ये भी द्विघाती हो सकती है नहीं हो सकती। तो इसे हम सोल्व करते हैं। ध्यान से देखिए आप लोग कैसे करेंगे सोल्व और कैसे पता निकालेंगे कि ये समीकरण हमारे पास द्विघाती।
बड़ा सिंपल तरीका आपके पास समझने के लिए, एक्स स्क्वायर माइनस की 2x इजिकल टू, जैसे लिखा था वैसे लिख दिया हमने, और माइनस की 2 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के 6 और प्लस के हमारे पास हो जाएगा 2। इस तरह से हमने क्या काम किया, ये एक्स स्क्वायर माइनस की 2x था, इसे वैसे लेकर रहने दिया और माइनस की 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो माइनस की 6 हो गया और माइनस माइनस प्लस, और हमारे पास 2 की मल्टीप्लाई x से करी तो 2x। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे सवाल को बढ़ाते देखिए, इस 2x को यानी कि x के टर्म जो हमारे पास है इन दोनों को एक्साइड करते हैं यानी कि पक्षांतर करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस की 2x और इधर इधर ट्रांसफर करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये भी माइनस की 2x हो जाएगा, और ये माइनस की 6 है, इधर भी ट्रांसफर करेंगे तो प्लस की 6 हो जाएगा, इधर कुछ नहीं बचेगा यानी कि 0 बचेगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस की 2x और माइनस की 2x मिला के माइनस की 4 और प्लस की 6 बराबर 0। अब देखिए आप, जो हमने पीछे पढ़ा था तो उनमें से कोई समीकरण का रूप बना या नहीं बना, तो हमारे पास बना ax स्क्वायर प्लस के bx माइनस के c प्लस के c, यहाँ पे हमारे पास इस रूप में बन गया, यानी कि चर पद की घात 2 आपको मिल गई यहाँ पर। इसका मतलब ये भी समीकरण हमारे पास द्विघाती होगी, यानी कि लिखेंगे यहाँ पर क्योंकि चर पद की घात 2 है, इसलिए समीकरण द्विघाती है। इस तरह से हम लोग सवाल को लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने इस सवाल में पहचान लिया कि ये समीकरण भी हमारे पास द्विघाती होगी। ओके स्टूडेंट्स, अब ये सवाल देखिए स्टूडेंट्स, x प्लस 2 का होल क्यूब, 3 पावर है यहाँ पर, बराबर में 2x एक्स स्क्वायर माइनस के वन। अब इसका पता लगाते हैं हम लोग कि ये द्विघाती है या नहीं है। अगर ये द्विघाती है तो हमारे चर पद की घात 2 होनी चाहिए, तो हमारे पास द्विघाती बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे लिखा x प्लस की 2 का होल क्यूब, तो x प्लस की 2 का होल क्यूब का मतलब हुआ क्योंकि a प्लस की b का होल क्यूब जब हम यहाँ पे आइडेंटिटी लगाते हैं यानी कि समीकरण लगाते हैं यहाँ पर, तो बनती है हमारे पास a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab और उसके बाद में a प्लस की b, ये हमारे पास समीकरण होती है a प्लस b का होल क्यूब की। तो हम इस आइडेंटिटी यानी कि इस आइडेंटिटी से यहाँ पर खोलते हैं और इसका पूरा व्यापक रूप यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर x का हमारे पास वहाँ पर a पढ़ेंगे हम लोग, और जहाँ पर 2 वहाँ पर b होंगे हमारे पास, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे इसे एक्सप्लेन करें। x की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 इंटू 3 ये वाला हुआ, a b की जगह हम लोग x2 लिखेंगे, x इंटू 2 और आगे x प्लस की 2, यानी कि इस आइडेंटिटी से हमने इसे एक्सप्लेन कर लिया और बराबर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x की क्यू हो जाएगा। x की क्यू कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर 2 पावर है, यहाँ पे 1 पावर है, गुणा करते तो घात जुड़ जाती है गुणा करने में, और माइनस की 2x। ओके फ्रेंड्स, अब क्या करते हैं यहाँ पर x की क्यू और 2 की क्यू का मतलब हुआ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 की पावर 3 का मतलब हुआ 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे 8। ओके स्टूडेंट, उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं तो 6x और यहाँ पर x प्लस की 2 इक्वल टू 2x की क्यू माइनस की 2x, यानी कि x की क्यू प्लस के 8 प्लस के, अब इसकी इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो 6x स्क्वायर और प्लस की 12x, यानी कि 12x बराबर में 2x की क्यू और माइनस की 2x। ओके स्टूडेंट, अब क्या करना है यहाँ पर भी x की क्यू है और यहाँ पर भी x की क्यू है, इसे इधर ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास x की क्यू माइनस की 2x की क्यू, x की क्यू वाले एक तरफ कर लिए। अब स्क्वायर वाले की बात करते हैं, प्लस की 6x स्क्वायर, स्क्वायर वाला और कोई टर्म हमारे पास है ही नहीं और कोई पद है नहीं x स्क्वायर वाला, इसलिए इसे अकेले लिख रहे हैं। अब x वाले की बात करते हैं, प्लस के 12x और यहाँ पे इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, x वाला पद हमारे पास ये भी है तो 2x, और उसके बाद बचता हमारे पास 8, इसे हम लिख लेते हैं प्लस के 8 और बराबर में कर लेते हैं 0। अब यहाँ पर क्या है कि 2x की क्यू में से अगर एक x की क्यू घटाएंगे तो माइनस के x की क्यू बचेगा प्लस 6x स्क्वायर, और
तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 12 और तो 14x और प्लस के 8 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए इसके आगे हम लोग सोल्व नहीं कर सकते, हमें देखना ये यहाँ पर कि द्विघात समीकरण है नहीं, क्योंकि द्विघात समीकरण में हमने बताया आपको कि चर पद की घात 2 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर चर पद की घात हमारे पास 3 मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास समीकरण द्विघाती नहीं है, अतः समीकरण द्विघाती नहीं है, अतः समीकरण द्विघाती नहीं है। इस तरह से हम लोग ये पहचान सकते हैं कि हमारे पास समीकरण द्विघाती कौन सी होती है और कौन सी नहीं होती है। यहाँ पर समीकरण द्विघाती नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर चर पद की घात 3 आपको मिल रही है, इसलिए ये समीकरण द्विघाती नहीं। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए सवाल को आगे करते हैं। नया सवाल आगे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और सवाल हमारे पास, यानी कि 8वां सवाल है एक्सरसाइज 4.1 का। इसमें भी ये पूछा हमारे पास कि ये बताओ कि ये समीकरण द्विघाती है या नहीं है। इसे हम लोग चेक करते हैं, जांच करते हैं इस बात की कि द्विघात समीकरण होगी या नहीं होगी। इसे भी देखिए सोल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा है x माइनस के 2 का होल क्यूब, यानी कि यहाँ पर आइडेंटिटी यूज होगी हमारे पास a माइनस के b के होल क्यूब। ओके स्टूडेंट, क्या होगी a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस के 3ab और उसके बाद में a माइनस के b। इस आइडेंटिटी से हम लोग इसे एक्सप्लेन करेंगे और बाकी हमारे पास ये एक्सप्लेन है ही, इसे तो वैसे लिख लेंगे जैसे लिखो x की क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के x और प्लस के 1 और यहाँ पर लगाते हैं आइडेंटिटी, x की जगह a की जगह x लिखेंगे और b की जगह 2 लिखेंगे, यानी कि x की क्यूब माइनस के 2 की क्यूब माइनस के 3 इंटू x इंटू 2 उसके बाद में x माइनस के 2, x की क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस के 1 इज इक्वल टू x की क्यूब माइनस की 2 की पावर क्यूब का मतलब 8 हो गया माइनस के 2 3 6 यानी कि 6x हो गया और x माइनस के 2। अब यहाँ पर क्या है, x की क्यूब इधर भी है x क्यूब इधर भी है, दोनों के साइन बराबर है, इसलिए इसे कैंसिल आउट कर लेते हैं। माइनस के 4x स्क्वायर जो बचा वो लिख लेते हैं यहाँ पर इज इक्वल टू माइनस के 8 और माइनस के 6 के अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस के 6 से मल्टीप्लाई x से करेंगे तो माइनस के 6x स्क्वायर और जब यहाँ करेंगे तो प्लस के 12। ओके स्टूडेंट्स, माइनस के 4x स्क्वायर और ये जो 6x स्क्वायर हमारे पास लिखे हुए हैं इधर लेके आएंगे, प्लस के 6x स्क्वायर यहाँ पर हो जाएंगे और माइनस के x हमारे पास ये लिखा है और माइनस के 12x इधर लेके आएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, प्लस के 1 हमारे पास ये लिखा हुआ है, इसे इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस के 8 हो जाएंगे और बराबर में हमारे पास 0। अब यहाँ पर 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर माइनस करेंगे तो बचेगा आपके पास 2x स्क्वायर, माइनस के इन दोनों को जोड़ेंगे तो 13x यानी कि 13x और यहाँ पर जोड़ेंगे तो प्लस के 9 बराबर 0। इस तरह से हमने सोल्व किया इसे, तो हमें क्या मिला लास्ट में, अंत में हमें मिला कि 2x स्क्वायर माइनस के 13x प्लस के 9, यानी कि बहुपद की घात हमारे पास यहाँ पर जो समीकरण मिली है वो 2 घात हमारे पास यहाँ पर मिल गई है। इसका मतलब ये समीकरण जो हमारे पास है वो द्विघाती है, यानी कि समीकरण द्विघाती है। इस तरह से हमने यही पहचान लिया कि ये समीकरण हमारे पास द्विघाती होगी, यानी कि इस तरह का रूप लिखा हुआ समीकरण का, तो ये चेक करना था हमें कि द्विघाती है नहीं है, तो हमने सोल्व कर लिया सवाल को और लास्ट में हमें चर पद की घात 2 मिल गई, इससे पता चला कि हमारा समीकरण द्विघाती है। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं तो और सवाल करते हैं इसमें। अब एक और सवाल देखिए स्टूडेंट, इसे हमें पहचानना है कि ये जो समीकरण लिखी हुई है द्विघाती है या नहीं है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर सवाल को देखिए, यहाँ पर लिखा है x माइनस के 2 का होल स्क्वायर, इसका मतलब ये होता है यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगेगी a माइनस b का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस के 2a। इस आइडेंटिटी से हम इसे खोलेंगे यहाँ पर और इसके खोलने के बाद तब इसे सोल्व करेंगे। तो इसे तो वैसे का वैसे लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के 3x और प्लस के 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर इस आइडेंटिटी से इसे एक्सप्लेन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस की 2 इंटू 2x, यानी कि कैसे लिखा, पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग माइनस दोनों पदों की गुणा का दुगना, यानी कि इसका इसका गुणा करते हैं यहाँ पे तो हमारे पास तीसरा पद बन जाएगा। अब यहाँ पर एक प्रकार से एक्स स्क्वायर काट, क्या मिलता है आपको यहाँ पे 3x प्लस के 1 इज इक्वल टू, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस के 2 2 जा
4 यानी कि 2 दूनी 4। ओके स्टूडेंट्स, अब 3x और इधर लेकर आएंगे तो प्लस के 4x, और यहाँ पर प्लस के 1 और माइनस के 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि इन दोनों पदों को इधर ट्रांसफर कर लिया, यानी पक्षांतर। 3x इसे इधर लेकर आएंगे तो प्लस के 4x, प्लस का 1 पहले से ही है, और इसे इधर लेकर आएंगे तो माइनस के 4। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 7x, और यहाँ पर करेंगे हम तो माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि इस चर पद में 2 घात नहीं है, यानी कि इस चर पद की घात 2 नहीं है, तो हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि द्विघात समीकरण होगी। इसका मतलब ये हुआ कि द्विघात समीकरण नहीं है। अब लिखने का मतलब ये हुआ क्योंकि यहाँ पर समझा सकते चर पद की घात 2 नहीं है, 2 नहीं है, इसलिए समीकरण द्विघाती नहीं, समीकरण द्विघाती नहीं। इसलिए हमने जांच कर ली कि ये समीकरण हमारे पास द्विघाती नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर चर पद की घात 2 एक मिलेगा आपको। इसे कहते हैं रैखिक समीकरण। इसे रैखिक समीकरण कह सकते हैं, आपको द्विघाती नहीं कह सकते। रैखिक समीकरण वो होती है जिनकी घात 1 होती है, द्विघात समीकरण वो होती है जिनकी घात 2 होती है। इसलिए समीकरण की घात 2 नहीं मिली आपको, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर चर पद की घात 2 नहीं है, इसलिए समीकरण द्विघाती नहीं है। ओके फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।